या बहस होती है वो इस दरवाजे पे होती है जहाँ से वो वकास धक्का दे के अंदर आ जाता है। इस खिड़की के ऊपर भी फायर करता है। ये देखें 1 2 3 निशान और शफाक कातिल ने पीछे जाकर यहाँ पर गोलियां बरसाई। मेंटल केस था, इंसानियत तो उसके पास तो शुरू से नहीं थी। निकाल लिया और इधर से मैगजीन निकाला, ऐसे चढ़ाई, सीधे मैं सारे को मार देना। उसने बड़े वास्ते दिए मुझे ना मारना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने कुछ नहीं सुनी, उसने उसको 8 फायर मारे। शदरा टाउन में जुल्म की दास्तान रकम। शफाक कातिल ने मामूली तल्ख कलामी पर अपनी सास, साली और साले को बेदर्दी के साथ गोलियों की बुछाड़ से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर तो ये 3 कत्ल लगते हैं, मगर हकीकत में ये 4 कत्ल हुए, क्योंकि उसकी साली 8 माह की हामला थी। उस जालिम शफाक इंसान ने उस हामला औरत का भी लिहाज नहीं किया और उसके पेट में 6 गोलियां मार के उस नन्ही जान को इस दुनिया में आने से पहले ही वापसी का रास्ता दिखा दिया। ना आसमान गिरा, ना जमीन फटी और रहती सहती कसर उस आदमी ने ये निकाली कि खुद को भी गोली के साथ मार लिया। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। ये वाकया क्या है, क्या हालात हुए, ये जानने के लिए हमने रुख किया है लाहौर के इलाके शदरा का। तो चलिए मेरे साथ। तो नाज़रीन, ये घर है, इनका बाहर का मंजर है इस घर का। ये वो दरवाज़ा है जो माहिब उस शफाक कातिल के बेटे ने ये दरवाज़ा खोला और इस दरवाजे से इसको खोल के वो सीधा अपने हमसायों के घर चला गया। और सही साहब मुझे बताएं कि जब वो इधर से भाग के गया उसके बाद जो उसकी वालिदा है वर्दा, वो भी उसके पीछे आई है। हाँ, वो भी अपनी छोटी बहन के 2 बच्चे हैं, इसी दरवाजे से वो बाहर निकली है। ये सामने दरवाजा खुला था, इधर वो अंदर भाग के गई है, तो उसके बाद उसने पीछे इसके भाग के फायर किए हैं, जो कि ये दरवाजे पे नुमाया नजर आ रहे हैं आपको। कैमरामैन मेरा आ गया है, तो बाबर साहब ये दिखाइएगा कि एक फायर लगता है यहाँ पे और एक फायर जो है वो इस दरवाजे पे लगता है। ये अभी भी निशान बाकी है। 2 फायर यहाँ पे हो गए सही साहब, फिर उसके बाद हाँ वो निकल गई अंदर लगा है। अच्छा जी, ये फायर अंदर आए तो आपको दिखाते हैं कि एक सीढ़ी। अच्छा, पहला सर से क्रॉस करके पहला फायर वो इधर लगा उसका, वो सीढ़ी के ऊपर। हाँ, फिर मेरा बेटा उठा, उसने उसको अंदर खींचा बच्ची को, फिर ये दरवाजा बंद किया। अच्छा। दरवाजा बंद करने के बाद ये फायर घर में ही थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं इस गुआंढी के घर में था, डरता मैं आगे नहीं आया नहीं हूँ। अच्छा, मैं बाजार से आ रहा था, दहशत फैल गई थी पूरे। हाँ जी, मैं बाजार से आ रहा था, मैं रुक गया उधर ही। अच्छा। फिर गुआंढी नहीं है, ये सामने वाले, उनके घर में मैं चला गया। नहीं तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की आपके हिसाब से? लेट आई है पुलिस? लेट आई और लेट आके वो गली के बाहर खड़ी होगी। बाहर खड़ी है नहीं, अंदर आई जब वो पुलिस आई ना अंदर, उस समय मैं बाहर आया। अच्छा। अमन सा हो गया कुछ। तो जिस टाइम वो पुलिस 4 पुलिस वाले आए अंदर, उसने आखिरी फायर अपने सर में मारा। उस टाइम पुलिस के सामने उसने अपने सर में गोली मारी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। वो कमरे के अंदर है? हाँ, कमरे के अंदर ही था। अंदर तो बाद में जाके देखा ना नाज़रीन। फिर उसके बाद वो पीछे आता है, इनके 2 फायर यहाँ पे करता है और फिर वो एहतियातन इस खिड़की के ऊपर भी फायर करता है। ये देखें 1 2 3 निशान, मुझे सही साहब और भी है, ये भी मेरे ख्याल में फायर है। हाँ जी, ये भी फायर ही है। अच्छा, यहाँ 4 फायर वो खिड़की पे करता है कि शायद इधर कमरे पे लेके उसको आ गए, तो उसने उसके पीछे इधर भी फायर किए कि उस ड्योड़ी से शायद कमरे में आ गई। इधर से फिर वो फायर करता हुआ वापस फिर अंदर राउंड उसने बैग इसी दरवाजे से फिर अंदर चले गए। बाकी काम उसका अंदर। सारा वो सीन दिखाते हैं कि जहाँ से ये इनके घर की, मतलूब सदीकी साहब के घर की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से वो सुबह उनकी जो पहली बातचीत या बहस होती है वो इस दरवाजे पे होती है, जहाँ से वो वकास धक्का दे के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जनाब वो ये पीछे मेरे बिल्कुल सामने जो है ये दरवाज़ा है जो इनके नीचे वाले फ्लोर के अंदर चला जाता है। सही साहब, फिर वो अंदर चला जाता है। हाँ जी, फिर इससे वो दरवाजे के अंदर आ जाता है। इस दरवाजे से फिर वो बैग होके अंदर चले जाते हैं। अंदर ये सेन में बाकी को आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ इसने मर्डर किए हैं। तो जनाब ये वो जगह है कि जहाँ पर ये खून की होली खेली गई। ये वो किचन है, उसका दरवाज़ा है जहाँ पर इनकी वो जो हामला बेटी थी वो घुसी और उनका एक बेटा जो है वो इस किचन के अंदर चला गया और उस शफाक कातिल ने पीछे जाकर यहाँ पर गोलियां बरसाई। और ये वो वॉशरूम है जहाँ पर वो शगुफ्ता बीबी जो है उनकी वाइफ वो काम कर रही थी वेपर से और उसने यहाँ पर फायर किया। सही साहब, ऐसे ही है जी, यहाँ पे उनकी डेथ हुई है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ वो थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, थोड़ा बंद था।
अच्छा, ऐसे दरवाजा था, ऐसे दरवाजा बंद था, उसने दरवाजा खोला। वो अंदर थी, ऐसे कर रही थी, हाँ। थोड़ा दरवाजा खोले ना, पैर मार दिया, वो निशान है देखो। फायर का निशान भी फर्श के ऊपर मौजूद है जो उनके ऊपर मारा गया। ये देखें नाजरीन, यहाँ पर ये वो फायर का निशान है, ये है। उसने 2 फायर मारे ना उनको, बाद में मारा ना दूसरा बाद में मारा। दूसरा बाद में, पहले एक मारा, फिर बच्चे के पास आया, फिर लड़के के पास आया, फिर आगे दोबारा। अच्छा, आप मेरे साथ मतलूब सिद्दीकी साहब आए कि ये वो कमरा है जहाँ पर आप भाग के आपने और आपके छोटे बेटे ने जान ली। जनाब, ये वो कमरा है और ये वो जाली वाला दरवाजा है जो इन्होंने बंद किया, और ये फायर के निशान है जिस पे वो फायर करता रहा। 4 फायर उसने यहाँ पे इस कमरे में किए हैं और यहाँ पे भी निशान है। अच्छा, आप यहाँ अंदर आ गए और अंदर आने के बाद आपने इधर छुपे हैं कि बेड के नीचे चले गए? इधर अच्छा, जाली दरवाजा, आप यहाँ पर छुपे रहे हैं और आप जाली वाले दरवाजे से यहाँ से नाज़रीन ये सारा मंजर उन्होंने देखा जिसमें इनकी बीवी की डेथ हुई है, फिर इनके बेटा कत्ल हुआ है, जवान बेटा जवान बेटी, और वो उसके पेट में एक बच्चा। सामने दीवार पे आगे लगे हैं, एक वो ये तकिए में लगा, ये तकिया वो जनाब आप देख सकते हैं कि वो फायर के निशान अभी भी बाकी हैं। वो सामने 2 दीवार के ऊपर है और ये एक, मतलब कि उसने अपनी पूरी तसल्ली की है, उसने अपनी तरफ से इनको ये बातें बंद हो गई हैं तो उसने सोच लिया कि ये भी दोनों बाप बेटा अंदर मार दिए हैं, मैंने मर गए हैं, इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। उसने कहा कि हाय अम्मी मर गया, हाय अम्मी मर गया, तो वो समझा कि इसको फायर वहाँ इसको पैर लग गया दोनों को। अच्छा, अच्छा जी, वो कर गया ना, इधर लाइट बंद थी। वो नाज़रीन वो जगह भी दिखाते हैं जिस बैठक में वो जो उसकी एक्स वाइफ थी वर्दा, उन्होंने पनाह ली और उसके छोटे बेटे ने 7 साल के माहिब ने। वो इधर से रास्ता जाता है, सही सा मुझे दिखाइएगा ज़रा, यहाँ से वो बैठक का रास्ता है कि जहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई, और इधर से वो आया, यहाँ से ये वो दरवाज़ा खोल के वर्दा बीबी ने अपनी जान बचाई और वो सामने घर में चली गई। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो पीछे गया, फायर भी किए, मगर उनकी जान बच गई। मिशन मुकम्मल करने के बाद इस पोजीशन पे खड़ा हो गए या बैठ के उसने अपने आप को शूट किया, ये उसके खून के निशान है। ये जनाब आपको ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल इस जगह के ऊपर ये जय वकुआ है कि यहाँ पर उसने अपने आप को गोली मारी है। वो जमीन पे गिरा, जमीन पे गिर गया। हाँ जी, ये जमीन पे गिर गया था, अपने सर पे गोली मारी है उसने। उस सफाक दरिंदे ने अपने आप को ख़त्म कर दिया और ये सफाकियत करने के बाद उसको ये ख्याल आया कि मेरा भी अब जिंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बाहर पुलिस आ चुकी भी थी और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी आना शुरू हो गए थे। उसको मालूम हो चुका था कि अब उसके बचने के कोई चांस नहीं है, तो उसने अगली अपनी तकलीफ और जलालत को महसूस उधर ही कर लिया और अपनी जान अपने हाथों ही ले ली। नाज़रीन, हमारे साथ नेहा सिद्दीकी के जो हस्बैंड हैं वो मौजूद हैं, जिनकी बीवी को सफाकियत के साथ दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनके पेट में इनका बच्चा भी था 8 माह का। तो आपको किस टाइम पता चलता है कि जी वो बंदा अंदर आ गया और उसके हाथ में पिस्टल है और वो आपकी बीवी को भी मारना चाहता है? मेंटल केस था, इंसानियत तो उसके पास तो शुरू से नहीं थी। बाहर मैं आ रहा था, अभी मैं गली के पीछे ही था, तो मुझे फायर की आवाज़ आई है और वो मेरे ख्याल से वो लास्ट फायर कर रहा था बाहर, वो जो सामने दरवाजे पे थे ना, वो फायर कर रहा था। मैं गली के अंदर एंटर हुआ, तकरीबन आधी गली के अंदर एंटर हो गया। उसने मुझे देखा, बाहर भाग रहा था, उसने मुझे देखा, फिर उसने मुझ पे फायर किया 2। हाँ, जो मेरा ये मेरे कान के पास से गुजरा है और पीछे मेरे वाले साहब थे, वो भी मेरे साथ ही पीछे भागे हैं। हाँ, मेरे वाले साहब ने फिर मुझे खींच लिया कि हाँ, और फिर उसने दूसरा फायर किया है। पुलिस उस टाइम खड़ी भी थी वहाँ? नहीं, पुलिस नहीं थी यार, पुलिस को 15 पे कॉल कर दी हुई थी और पुलिस उसके ठीक 10 मिनट के बाद पहुंची है। जिनकी बीवी, बेटा, बेटी, बज़ाहिर 3 लोग कत्ल हुए, मगर हकीकत में 4 जाने इस घर से उनके जनाजे उठे हैं। मुझे सर बताइएगा, ये जो आपका दामाद था, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो दामाद है और तल्ख कलामी की उसने आपके, मैंने जबकि FIR में पढ़ा है कि उसकी तलाक जो है 5-6 साल पहले हो चुकी थी। अब वो आता है घर आपके 5 फरवरी को सुबह 8 बजे के करीब, तो क्या बात होती है? आप मिलते हैं सबसे पहले उसको? ऐसे खड़ा हो जा। अच्छा, खड़ा होने के बाद में 2-3 कदम रखे हैं, ऐसे ही मैं उधर पिस्टल निकाल लिया और इधर से मैगजीन निकाला, ऐसे चढ़ाई। अच्छा जी, मैं उसका सामने कमरे के साथ खड़ा हुआ था, मेरा छोटा बेटा भी, वो भी उठ के आ गया था कमरे से। तो मैंने जो अपना पीठ तो उसके अंदर वाला कहना सीधे मैं सारे को मार देना। अच्छा, सारे को मार देना मैं ये काम करा देगा। मैं अपने बेटे को निशान जो था उसके अंदर कमरे में धक्का दिया और मैं भी अंदर कमरे में चला गया।
लाइट पहले ही बंद थी, ठीक है। बत्ती गई हुई थी, आपने दरवाजे को कुंडी लगा दी? दरवाजे कुंडी लगा दी, जाली वाला दरवाजा? जाली वाला दरवाजा। अच्छा जी, उसके बाद वो एक बेगम को मेरी अपने फैर मारा। अच्छा। उसके बाद उधर चला गया, उनको पता नहीं उनकी आई भी थी क्या था, अल्लाह बेहतर था, उनको दरवाजा नहीं मालूम था। आपकी बेगम की उम्र कोई 50-55 साल? 50-55 से। अच्छा, उनको कहाँ, इसने पेट में गोली मारी? पहले पेट में गोली मारी। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद फिर बच्ची के पास चला गया, वो जो नेहा हाँ जी, बेटी थी। उसके तल्ले मिनते करती रही, छोड़ दे फलान ढींग। जब मैंने अल्लाह जाना, मैं सारा सुनना, सारा देखा नहीं हमें, उन्हें एकदम पेट में 6 फेर मारे ने। हाय 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 हाय, सफाकियत की इंतहा है जी। वो मिन्नतें करती रही कि मेरे पेट में बच्चा है, तो उसने उसका भी लिहाज नहीं किया और पेट में 6 गोलियां मारी। 6 गोलियां मारी हैं। उसको मार के साइड पे हो गया, मार गया लगा मेरा बेटा, कहने लगा ये क्या कर दिया तूने, उसे भी गोली मारी गया तो भी। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ मकतूलीन की खाला मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये दर्द भरी दास्तान जब रकम हुई है, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक बंदा आता है और पूरे घर को उजाड़ के चला जाता है। आपको किस टाइम पता चला कि ये वाकया हो गया है? मुझे तकरीबन 8:30 बजे मेरी भांजी जो उसकी साबका बीवी है उसकी कॉल आई है कि आंटी वकास ऐसे घर के अंदर घुसा है ज़बरदस्ती और उसने फायरिंग कर दी है और बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा है। अब्बू को, भाई को, अम्मी को, बहन को कुछ करना दे। मैं बच्चे लेके सामने वालों के घर भागी, उसने मुझ पे फायर किए हैं पर मुझे फायर नहीं लगे हैं। आप भी इसी गली में रहती हैं? नहीं, हम अदर साइड पे रहते हैं और उसने मुझे फ़ोन पे ये बात बताई। अच्छा। हम फ़ौरन निकले, ठीक है। हम आए। जब हम आधे रास्ते में थे तो हमें कॉल आ गई कि उसने मतलब मेरी बहन भांजा भांजी को कत्ल कर दिया, वो कत्ल हो गए हैं। फिर हम अंदर एंटर हुए, अंदर आए हैं, सारा वो कुआं देखा है। किचन में मेरी भांजी और भांजा मरे पड़े थे, गिरे पड़े थे। भांजी मेरी को कुछ सांस चल रहे थे, उनको वो पुलिस की गाड़ी में लेके गए हैं। तो उनकी जब पुलिस आई है तब तक वो जिंदा नहीं? पुलिस घंटे बाद आई है, पुलिस फ़ौरन नहीं आई है। पुलिस अगर फ़ौरन आती, फ़ौरन अमल होता तो शायद जानी ज़ियाद ना होते। पुलिस 1 घंटे बाद आई है तो पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टेप को ही उठाए। वो डर रहे थे, उनके जो वो पुलिस वाले थे उनकी टांगें कांप रही थी। उनमें इतनी नहीं हो रही थी कि एक इंसान है तो हम कोई एक्शन लें, कुछ जाएं, अंदर जाने ज़ाया हो रही है। और अव्वल तो वो जब तक आए तब तक वो एक्सपायर सब हो चुके थे। किचन में गया, मेरी भाजी छुपी हुई थी, 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसे बड़े वास्ते दिए मुझे ना मारना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने कुछ नहीं सुनी, उसने उसको 8 फायर मारे। मेरा भांजा पास खड़ा था, उसने कहा, वो फिर कह रहा है कि वकास भाई आपने ये क्या किया। उसने इतने में उसके ये अल्फाज, उसने कहा ये ही है, उसको भी मार दिया। उसको मार के फिर वो बेचैन फिर रहा है। फिर उसने यहाँ दरवाजे में गोलियां मारी हैं जहाँ पे हाँ, उनके बालक छुपे हुए थे। मेरे बहनोई वगैरह ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस मेरे छोटे भांजे के मुंह से निकल गया हाय मैं मर गया। वो समझा शायद ये भी मर गए हैं, वो मुतमिन हो गया। उसके बाद वो ऊपर गया है भागने, उसका टारगेट यही था कि पूरी फैमिली को करना है। उसके बाद फिर वो यहाँ फिरता रहा, फिर वो ऊपर गया, उसने देखा है पर उतनी देर में पुलिस सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, छतों पे लोग आ गए। उसने देख लिया कि अब मैं भाग नहीं सकता। फिर वो नीचे आया है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में है, क्या नहीं आया। फिर वो दूसरे कमरे में जाके उसने खुद को गन पॉइंट पे खुद को भी शूट कर लिया। उसके जो अपने वरसा है हाँ जी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक वो भी नहीं आए। तो ऐसे सफाक इंसान की डेड बॉडी भी कोई रिसीव नहीं करता, यानी कि उसको कबर भी नसीब नहीं होता। उसका तो काम ही यही था, अमीर लड़कियां फंसाना, उनका पैसा खाना। जो मेरे ये इसके बच्चे का मसला बना था, हम गए तो उसके रिकॉर्ड निकले थे कि इसने पहले भी किसी बेवा अमीर लड़की से शादी की है, उनके घर खाया पिया है, फिर उस लड़की को लेके होटल में रखा है, उनके घर चला गया, गन पॉइंट पे वहाँ पे कीमती सामान इसने उठाया है। और वो ससुराल वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने फिर इसके खिलाफ पर्चा कटवा के काफ़ी इसके लिए उन लोगों ने केस वगैरह करवाए थे। मतलब कि काफ़ी रिकॉर्ड निकले थे, फ्रॉड, डकैती, चोरी। मोटरसाइकिल किसी आपकी लिया, लेके भाग गया, जाके बेच दी, मोबाइल लिया मगर जो ये वरसा है उनका ये कहना है कि अभी इनको शक है कि उसके सहूलतकार भी मौजूद थे जिनके साथ वो बार बार फोन पे बात कर रहा था। और इनका यही कहना है कि अब इनके जो मुक्तुलीन हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, वो जाने तो वापस नहीं आ सकती, मगर इनको इंसाफ चाहिए। अब ड्यूटी बनती है पुलिस की और आईजी पंजाब की, जो बातें तो बहुत कर रहे हैं मगर इंसाफ देना अभी बाकी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।